ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कि किस तरह भगवान विष्णु ने पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की मत्स्य अवतार के रूप में रक्षा की थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मानव जीवन को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। हिंदू पुराणों अनुसार एक समय ऐसा आया था जब धरती पर भयानक वर्षा हुई थी, जिसके चलते संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी। लेकिन सिर्फ कैलाश पर्वत की चोटी और ओमकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम ही नहीं डूब पाया था। आइए जानते हैं मत्स्य अवतार की शुभ कथा। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने मछली को पुनः नदी के जल में छोड़ दिया। छोड़ते ही मछली ने कहा, राजा, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया, लेकिन एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने मछली को निकालकर मटके में डाल दिया। वहां भी मछली एक रात में बड़ी हो गई। तब राजा ने मछली को निकालकर अपने सरोवर में डाल दिया और वह निश्चिंत थे कि सरोवर में वह सुविधापूर्ण तरीके से रहेगी। लेकिन एक ही रात में मछली के लिए सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। यह देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने उस मछली के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं जान गया हूँ कि निश्चय ही आप कोई महान आत्मा है। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है। तब राजर्षि सत्यव्रत के समक्ष भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैं हैग्रीव को मारने के लिए हैग्रीव का रूप धारण करूंगा। आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय से डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बनवा लो और समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर तथा सब प्रकार के बीज लेकर सप्तर्षियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मत्स्य रूप में तुम सबको बचाऊंगा। तुम लोग नाव को मेरे सींग से बांध देना, तब प्रलय के अंत तक मैं तुम्हारी नाव खींचता रहूंगा। उस समय भगवान मत्स्य ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। उस चोटी को नौका बंध कहा जाता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान विष्णु ने हैग्रीव का वध करके उससे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को पुनः दे दिए। भगवान ने प्रलय समाप्त होने पर राजा सत्यव्रत को वेद का ज्ञान वापस दिया। राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान से युक्त हो वैवस्वत मनु कहलाए। उक्त नौका में जो बच गए थे उन्हीं से संसार में जीवन चला। कहा जाता है कि हैग्रीव अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी इस कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उन सभी पर अपना शुभ आशीर्वाद बनाए रखते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।